साल 2025। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाली देश है। ये वो पीढ़ी है जिसके हाथों में असीमित जानकारी है, असीमित रिसोर्सेस है और साथ ही असीमित अंधेरा भी। रोज रात करोड़ों भारतीय युवा एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जो रियल लाइफ में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसका असर रियल लाइफ में जरूर होता है। और वो वर्ल्ड है, वो दुनिया है पॉर्न एडल्ट वीडियो की दुनिया। I don't think porn should be there, but then porn is there. एक तो porn से मुझे लगता है कि we are losing our ability to focus. क्या आपको पता है आज भारत में कितने युवा हर हफ्ते अपने समय पॉर्न साइट, पॉर्न वीडियो, एडल्ट वीडियो पर गंवा रहे हैं? और यही कारण है कि ये अब एक मनोरंजन नहीं बल्कि भारत में एक महामारी की तरफ फैल चुकी है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे युवाओं की सोच, उनके रिश्ते, उनके भविष्य को दीमक की तरह निगल रही है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के खोते हुए यौवन की। ये बात सच है कि पॉर्न, मानसिक हिंसा, मेंटल टॉर्चर और यौन शोषण जैसे हिंसा आज दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है, जिसमें रेप, घरेलू हिंसा भी शामिल है। इन सब के पीछे एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो जिम्मेदारी है वो पॉर्न एडिक्शन है। कई कपल्स आज के दिन पॉर्न देख के अराउज होते हैं, ठीक है, दे नॉट एबल टू गेट अराउज विद देयर वाइफ, तो उनको लगता है पॉर्न देखो पहले फिर अराउज हो फिर सेक्स करेंगे। आपको ये जानकारी सुनकर भी शौक लगेगी कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन से वेबसाइट सर्च किए जाते हैं। अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको देखने में मिलेगा कि टॉप 5 में 4 ऐसे वेबसाइट हैं जो पॉर्न वेबसाइट है, जिसको पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। Porn has severe effect on your body. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिरी सेकंड तक बने रहें, क्योंकि इस अंधेरे को समझना ही इस अंधेरे से निकलने का सबसे पहला कदम होगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर इस पॉर्न की दुनिया में हम लोग आखिर पहुंचे कैसे? ये लत, ये गुलामी आखिर शुरू कहां से हुई? जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही कामासूत्रा जैसे चीजें कला और सांस्कृतिक साहित्य का एक हिस्सा रही है। लेकिन आज हम जिसे पॉर्न के रूप में देखते हैं वो कुछ और ही है। वो एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक मानसिक मैनिपुलेशन का एक जरिया है। पहले के समय में कामासूत्रा जैसे कला दुर्लभ थी, सीमित थी, लेकिन फिर एक समय आता है 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का शुरुआत, और इस 21वीं सदी के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में आई। और वो क्रांति थी हाई स्पीड इंटरनेट की, डिजिटलाइजेशन की। और आज का सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि आज इसी हाई स्पीड इंटरनेट वो वजह है, आज यही वो डिजिटलाइजेशन वो बड़ी वजह है कि जो आज हर फोन, हर घर में पॉर्न का एडिक्शन बना पड़ा है। जो आज आप अपने बच्चों के हाथ में फोन देख रहे हैं, उस फोन में भी आसानी से असीमित मात्रा में और वो भी मुफ्त रूप में मौजूद है ये बड़ी महामारी। और इसी हाई स्पीड इंटरनेट की क्रांति ने पूरी दुनिया में, खास करके पूरे भारत में सबसे ज्यादा करोड़ों लोगों के दिमागों में फैल चुकी है। और यहीं से जन्म लेती है एक पॉर्न इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का मकसद सिंपल था, आपको इसका आदी बनाना, आपको इस चीज का एडिक्शन देना। लेकिन जवाब था कैसे? इसका जवाब भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में भी छुपा हुआ है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिलिए अपने दिमाग के गुड फील वाले हार्मोन डोपामिन से। दिमाग, इंसानी दिमाग का वो गुड केमिकल जो कहता है मजा आ गया। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है तो आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होती है और आपको बॉडी में, आपके दिमाग, आपके मन में एक संकेत देता है कि इस काम को देख करके, इस चीज को देख करके हमें मजा आ गया। और यही है वो केमिकल डोपामिन। और खास करके पॉर्न इंडस्ट्री और पॉर्न इसी सिस्टम, इसी केमिकल को पूरी तरीके से हाईजैक करती है। और यहीं से शुरू होती है मानसिक गुलामी की शुरुआत, मेंटल प्रिजन की शुरुआत। एक इंसानी माहौल में एक ऐसा हमला जो कहीं शरीर पर नहीं होता, सीधे इंसानों के दिमाग पर होता है। और इस मिशन का जो सबसे पहला निशाना होता है वो होता है अवास्तविक उम्मीदें जगाना इंसान के अंदर। जब कोई भी युवा, जब कोई भी पर्सन इस पॉर्न या एडल्ट वीडियो जैसी पिक्चरें देखती हैं, उनको ही सच मानने लग जाते हैं। जिसका कारण होता है कि जब उनको उस चीज को, वीडियो में देखे हुई चीज को जब अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते टूटते हैं, हिंसा बढ़ता है। जानकारी के लिए मैं आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट बताऊं कि जब
एक जेल में एक सर्वे कराया जाता है कि जो भी रेप, मर्डर और घरेलू हिंसा से आए हुए कैदी हैं, जब उनके बीच पूछा जाता है आपका क्या रीजन था, तो उनका मेंटलिटी स्थिति क्या पता चलता है मालूम है आपको? उनका मेंटलिटी स्थिति ये पता चलता है कि जो वो वीडियो में, जो पॉर्न की वीडियो में जो वो सेक्सुअल पोजीशन देखते हैं, जो सेक्सुअल करने का जो तरीका देखते हैं और सीखते हैं, उसको रियल लाइफ में जोर जबरदस्ती करके इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इस वजह से उनसे धोखे में ये अपराध हो गया। या तो वो रेप में पकड़े गए, या वो मर्डर में पकड़े गए, या फिर घरेलू हिंसा में आज वो जेल में है। इन सब के पीछे पॉर्न और एडल्ट वीडियो जिम्मेदार है। और यहीं से शुरू होती है पॉर्न इंट्रोड्यूस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एक ऐसी बीमारी जिसे कोई बोलना पसंद नहीं करता, जिसे कोई बोलता नहीं है, लेकिन इस बीमारी से हर घर में एक ना एक आपको आज मरीज देखने को मिल जाएंगे। और इन सब चीज का असर सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी खुशी, आपकी मेहनत और आपकी इच्छा, इन सब को खत्म कर रही है। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जब दिमाग को बिना मेहनत के डोपामीन जैसे केमिकल मिलने लग जाते हैं, तो असली मेहनत वाले काम हमें बेकार लगता है। जैसे पढ़ाई करना, जैसे स्किल सीखना, कोई इंपॉर्टेंट काम करना, अगर ये सब काम हमारे सामने आता है तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, क्यों हमें ये सब करवाया जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही एडिक्शन होता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में एनहेडोनिया कहते हैं, मतलब कि आपके खुशी को खत्म कर देना। और आज के समय में इंसान इसी जाल में फंसते जाते हैं, जहां पॉर्न उनकी जिंदगी का एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है। दिमागी स्थिति भी कमजोर होती है और भूलने का लत भी लग जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी विभत्स सिचुएशन तब होता है कि जब आपके आसपास, अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं और आपके आसपास हजारों लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप में अकेलापन लगेगा। मैं खास करके उन भारतीय फैमिली को कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में ऐसे बच्चे अगर कर रहे हैं, फैमिली के बीच नहीं बैठ रहे हैं, वो अकेले कमरे में रहते हैं, पूरे दिन व्यतीत करते हैं, तो जरा एक बार सर्च कीजिए कि आखिर वो किस वजह से अकेले रह रहे हैं। कहीं उनके मन में, कहीं उनके दिमाग में भी तो पॉर्न का एडिक्शन नहीं है। नहीं दोस्तों, जब ये बीमारी करोड़ों लोगों को दिमागी हालात से जकड़ लेती है, तो इसका असर सिर्फ घर और बेडरूम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे समाज में भी जहर की तरह दिन प्रतिदिन फैल रहा है। और यही वो सबसे बड़ा वजह है कि आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन केसेस, मर्डर, ब्रूटली करने के ऊपर आरोप केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जिनको इन पॉर्न, इन एडल्ट वीडियो की आदत लग जाती है, उनको लगता है कि जो इस चीज में, इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, वो उनके लिए आसान होगा, वो प्लेजरफुल है। लेकिन वो रियल का वीडियो नहीं होता है, वो सब VFX के जरिए बनाए जाते हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमारा डोपामीन एक पॉर्न वीडियो का आदी बन चुका होता है तब तक, और उसके बाद हम इस जघन्य अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। और आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे कि कितने केसेस रेप का, मर्डर का, घरेलू हिंसा का बढ़ रहा है। कभी भी ना तो सरकार, ना ही कोई एक्सपर्ट इस पर खुलकर बोलना चाहता है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज यही वजह है कि आज महिलाओं को समाज में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि आज हमारे भारत में पॉर्न हिंसा, जबरदस्ती, नादर जैसी चीजें आज नॉर्मल सी घटनाएं होती जा रही है, और जिसे हम कहते हैं डिह्यूमनलाइजेशन। और ये सब मानो कुछ कम नहीं था कि जो बीच में ये टेक्नोलॉजी, AI जैसी चीजें आकर के इस आग में घी डालने का काम किया। आज AI का मैं प्रभाव बताऊं इस इंडस्ट्री में, इस लत में, तो आपके भी दिमाग सुन्न रह जाएंगे। आज डीप फेक जैसे केसेस जो आज हमारे भारत में बढ़ रहे हैं, जिसमें पॉर्न रिवेंज जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज थाने में अगर आप जाएं, आज साइबर क्राइम में अगर केसेस जो सबसे ज्यादा आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि डीप फेक जैसी वीडियोस बना करके आपको डिजिटल सेलेब्रिटी बनाई जा रही है, जिसमें आपसे नई तस्वीरें शेयर करके, अगर आप वो तस्वीर देने से मना करते हैं, तो आपके पिक्चर को स्वाइप करके वीडियो, फोटोज बनाए जा रहे हैं और पॉर्न साइट पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या आखिर इस जहर को फैला कौन रहा है? कौन है वो ताकतें जो हमारे करोड़ों युवाओं की जिंदगी खराब करने पर लगा हुआ है? जो चीजें आपको आसानी से फ्री में, तुरंत आपके फोन पर एक क्लिक में मिल जाता है, उस सब के पीछे मोटी कमाई कोई और इंडस्ट्री कर रहा होता है, कोई और लोग कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि पॉर्न या फिर कोई एडल्ट वीडियो तो हमें फ्री में मिल जाती है, इससे कमाई क्या होता होगा? जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके फोन, जब आप
इस वेबसाइट, इस तरीके की जो ऐप होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर आप विजिट करते हैं, उसी वक्त आपके फ़ोन के सारा डेटा ले लिया जाता है। उसी डेटा को बेचकर ये इंडस्ट्री मोटे पैसे छाप रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ये रही सही कसर, आपके फ़ोन में अगर किसी भी तरीके की प्राइवेट वीडियोस, फोटो जो आपने लेकर रखी है वो भी सेफ नहीं होते हैं। उन सारे फोटो वीडियोस को लेकर के ये इंडस्ट्री आगे चल के ब्लैकमेलिंग शुरू करती है। जैसा कि हमने केस देखा था कि जो दिल्ली में एक पिज्जा कुल्लर नाम की एक कपल्स थी जिनके प्राइवेट वीडियोस वायरल हुए थे। ना जाने कई तमाम सेलिब्रिटी के ऐसे प्राइवेट वीडियोस वायरल कर दिए जाते हैं और उन सब के पीछे यही वेबसाइट, यही इंडस्ट्री होती है। आज युवाओं के बीच जो ओनली फैन जैसे जो सॉफ्टवेयर, जो ऐप है, जो एम्पावरमेंट के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन असल में शोषण को ये एक तरीके के ग्लैमराइज करने का तरीका है। अब सवाल ये नहीं है कि इसका दोषी कौन है, सवाल ये है कि आखिर इन सब का फायदा कौन उठा रहा है। और हाँ, ये वीडियो में अब तक आपको जो भी बात मैं सुनाया, जो भी बात बताई, वो सब सुनने में आपको भारी तो जरूर लगा होगा, लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी थी ये। अगर आप भी इस अंधेरी सुरंग में अगर फंस चुके हैं तो आप एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए आज ही कि कोई भी जो अंधेरे वाली सुरंग होती है ना, उसके आखिर में कभी न कभी हमें उजाला और रोशनी दिख ही जाती है। अगर आप भी इस बीमारी या आपके भी कोई करीबी इस बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप भी चाहते हैं कि इसमें अच्छी बदलाव हो, यही है आपका सबसे पहला कदम। सबसे पहला कदम कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। और मैं एक कॉमन कंसर्न बताऊं कि जिस आदमी, जिस पर्सन का आप अब इस वक्त वीडियो देख रहे थे, यानी मैं भी वही पर्सन था जब मैं इस बीमारी से ग्रसित था। लेकिन मैंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट की वीडियो देखा या बहुत सारे मेडिकल हेल्थ वाले वेबसाइट पर जाकर के मैंने रिसर्च किया, और जब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ अगले 60 दिन के बाद, तब मुझे समझ में आया कि इस भारत में और भी मेरे जैसे युवा हैं जिनको इस बीमारी से निकलना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आपको इस बीमारी से निकलना है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हमको ये बीमारी है और घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो स्टेप है इस बीमारी से निकलने का, वो है डोपामिन डिटॉक्स करना। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है कि आप जो भी अपने दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं उसमें से खास करके डिजिटली इक्विपमेंट को कुछ समय के लिए हमेशा अपने से दूर रखें। मैं मानता हूं फोन एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां आपकी पर्सनल बातें, पर्सनल चीजें होती हैं, आप वहां से स्टडी भी करते, आप वहां से स्किल्स भी सीखते हैं, लेकिन उसी फोन से आप पॉर्न भी देखते हैं, एडल्ट वीडियोस भी देखते हैं। इसलिए मैं कहूंगा उन सारे चैनल को, उन सारे वेबसाइट को आज ही ब्लॉक करें और साथ ही कुछ समय के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फोन को दूर रख दे। अगर आपको इन सब के बावजूद भी अगर इस तरीके की मन में चेष्टा या उत्तेजना हो तो आप उन अपने करीबी दोस्तों से बात करें, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर समय व्यतीत करें। साथ ही धीरे धीरे अपने दिमाग, अपने बॉडीज, अपने मन को उन खुशी के तरफ लौटाएं जो आप बचपन में जी रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है एकाग्रता, अपनी ऊर्जा, अपनी भविष्य को वापस पाने की। नकली खुशी, नकली स्माइले, नकली फेस पर चेहरे दिखा करके इन सब को दूर रखें और अपने असली जीवन को गले लगाएं। और आपसे मैं एक बात और कहूंगा कि इस लड़ाई की शुरुआत आज, अभी और इसी पल से शुरू कर दे, क्योंकि आपकी जिंदगी, हर युवा की जिंदगी स्क्रीन पर दिखने वाली, उस वीडियो में दिखने वाली कुछ मिनट, कुछ सेकंड की क्लिप से कहीं ज्यादा कीमती है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो में बने हैं, अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो बस आपके लिए लाता रहता हूँ। आप हमारे साथ आज ही जुड़िए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही मैं डे 60 जो मैंने इस बीमारी से उबरने के लिए, जो मैंने डे 60 चैलेंज किया था, उन सारे एक्सपीरियंस को आपको डे बाय डे आपके लिए शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में लेकर आता रहूंगा रोज सुबह। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपके कोई करीबी या आपके फैमिली मेंबर में कोई लोग ऐसे हैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि वो डे 60 के चैलेंज को पूरा करके इस चीज से छुटकारा पाए और उनकी जिंदगी काफी खुशी भरी हो। मेरा कोशिश आज इस वीडियो के जरिए बस एक संदेश देना था। बहरहाल मैं आपके
अगले वीडियो में मैं आपके बीच आ रहा हूं। वो वीडियो का टॉपिक होगा कि क्या एक लड़का या एक लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं, या फिर इस दोस्ती के छलावा के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। अगले वीडियो में उसको भी डिटेल डिस्कशन के साथ मैं आपके बीच ला रहा हूं। तब तक एक्साइटमेंट के साथ इस डे 60 चैलेंज वीडियो में आप हमारे साथ हर रोज सुबह मिलते रहिए। अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। जय हिंद।